इतिहास के उन पन्नों को आज हम पलटेंगे जिन पर लिखी कहानी कभी ऊंचे स्वरों में सुनाई नहीं गई। ये कथा है महाभारत के उस महासंग्राम की जो कभी लड़ा तो गया पर जिसकी चर्चा करने का साहस किसी में नहीं हुआ। कल्पना कीजिए उस रणभूमि की जहां एक ओर खड़े थे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जिनके गांडीव की टंकार से दिगंत कांप उठते थे, इंद्रपुत्र वीर अर्जुन, और उनके सामने उनके विरुद्ध शस्त्र उठाए खड़े थे उनके सखा, उनके गुरु, उनके पथ प्रदर्शक द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण। ये वो क्षण था जब गुरु और शिष्य, नर और नारायण आमने सामने थे। ये केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये दो विचारधाराओं का, दो दिव्य शक्तियों का टकराव था। वर्षों तक जिसने अर्जुन को युद्ध कला सिखाई, आज वही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। हवाएं थम गई थीं, देवताओं ने स्वर्ग से अपने नेत्र झुका लिए थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, इतिहास सदा के लिए बदल जाएगा। दोनों योद्धाओं ने अपने दिव्य धनुष उठाए। अर्जुन के हाथों में वो गांडीव था जिसे स्वयं ब्रह्मा ने देवताओं की रक्षा के लिए रचा था और जो अग्निदेव से उन्हें प्राप्त हुआ था। तो वहीं श्री कृष्ण के हाथों में सुशोभित था स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य धनुष शारंग। जब दो इतने शक्तिशाली धनुष इतिहास के दो सबसे प्रतापी योद्धाओं के हाथों में तन गए, तो किसकी टंकार ने ब्रह्मांड को अधिक कंपाया? क्या विष्णु का शारंग अर्जुन के गांडीव के सामने टिक सका? किसी भी युद्ध का परिणाम बहुत हद तक योद्धा के शस्त्रों पर निर्भर करता है। पहले बात करते हैं अर्जुन के गांडीव की। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, इसे स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने निर्मित किया था और ये अपने आप में एक जीवित शक्ति की तरह था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी अटूट दृढ़ता और इसकी टंकार। जब अर्जुन गांडीव की प्रत्यंचा खींचते थे तो उससे उत्पन्न ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय का ऐसा संचार करती थी कि वे युद्ध से पहले ही अपना आधा मनोबल खो बैठते थे। इसके साथ ही अर्जुन को मिले थे दो अक्षय तोनीर, यानी ऐसे तरकश जिनके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। अर्जुन ने अपना संपूर्ण जीवन केवल एक ही कला, धनुर्विद्या को समर्पित कर दिया था। गांडीव उनके लिए केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि उनके शरीर का ही एक अंग बन चुका था। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के शारंग धनुष की। ये स्वयं सृष्टि के पालक भगवान विष्णु का धनुष था। इसकी शक्ति और सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं थी। इसकी प्रत्यंचा की ध्वनि बादलों के गर्जन के समान थी और इससे निकले बाण अचूक होते थे। श्री कृष्ण स्वयं एक असाधारण योद्धा थे, जिन्होंने शारंग के बल पर अनेकों असुरों और अधर्मी राजाओं का संहार किया था। तो जब शारंग और गांडीव आमने सामने आए तो क्या हुआ? शारंग निसंदेह दिव्य था, पर उसे धारण करने वाले श्री कृष्ण की भूमिका एक राजा, एक सारथी, एक रणनीतिज्ञ और एक योगी के रूप में बटी हुई थी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन का एकमात्र परिचय था धनुर्धर। उनका रोम रोम, उनकी हर श्वास केवल धनुर्विद्या के लिए समर्पित थी। शास्त्रों के अनुसार जब कोई साधक अपनी पूरी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है तो उसके उपकरण भी उसकी आत्मा की शक्ति से सिद्ध हो जाते हैं। इस आधार पर युद्ध भूमि में एक समर्पित धनुर्धर के रूप में अर्जुन के हाथ का गांडीव श्री कृष्ण के शारंग पर भारी पड़ता। अर्जुन की एकाग्रता और बाण चलाने की गति उन्हें इस द्वंद्व में एक बढ़त दिलाती। धनुष के इस द्वंद्व में तो अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से बढ़त बना ली, पर युद्ध केवल धनुष बाण तक सीमित नहीं था। क्या होता जब श्री कृष्ण युद्ध में उतारते अपना वो अस्त्र जो लक्ष्य का पीछा करके तीनों लोकों से उसे ढूंढ निकालता था? वो अस्त्र जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, महाप्रलयंकारी सुदर्शन चक्र। क्या अर्जुन के तरकश में इस घूमते हुए काल का कोई उत्तर था? सुदर्शन चक्र, ये नाम सुनते ही बड़े बड़े असुरों और देवताओं के भी पसीने छूट जाते थे। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं था, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा थी जिसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज से निर्मित किया था। इसकी गति मन से भी तीव्र थी
और एक बार अपने लक्ष्य को पहचान लेने के बाद ये उसका संहार करके ही लौटता था। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र का आवाहन किया तो भरी सभा में कोई भी उसके तेज के सामने आंखें तक नहीं खोल सका था। अब कल्पना कीजिए, यही सुदर्शन चक्र अर्जुन की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन क्या करते? उनके साधारण बाण इस चक्र को खरोच भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि आग्नेयास्त्र या वरुणास्त्र जैसे दिव्यास्त्र भी इस चक्र की ऊर्जा के सामने विलीन हो जाते थे। तो क्या अर्जुन के पास इसका कोई तोड़ था? हाँ था। एक नहीं बल्कि कई तोड़ थे। अर्जुन के तरकश में दिव्यास्त्रों का ऐसा भंडार था जो किसी और योद्धा के पास नहीं था। पर सुदर्शन चक्र का सामना करने के लिए उन्हें किसी साधारण दिव्यास्त्र की नहीं बल्कि महाअस्त्र की आवश्यकता थी। कई ज्ञानी कहते हैं कि अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते थे, पर ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र की टक्कर से पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। लेकिन अर्जुन के पास एक ऐसा अस्त्र भी था जो स्वयं महादेव का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान था। एक ऐसा अस्त्र जो सृष्टि के समस्त नियमों से परे था। वो था महाविनाशक पाशुपातास्त्र। सुदर्शन चक्र धर्म की स्थापना के लिए चलता है, पर पाशुपातास्त्र के चलने का अर्थ है सर्वनाश। अब सवाल ये नहीं था कि अर्जुन चक्र को रोक सकते हैं या नहीं। असली प्रश्न ये था कि सृष्टि के संहारक महाविनाशक पाशुपातास्त्र के सामने सृष्टि के रक्षक सुदर्शन चक्र को भी झुकना पड़ता। जब धर्म और प्रलय की टक्कर होती तो कौन जीतता? ये युद्ध का वो चरम बिंदु था जहां दो अंतिम शक्तियां टकराने वाली थीं। एक ओर धर्म का प्रतीक सुदर्शन चक्र तो दूसरी ओर प्रलय का प्रतीक पाशुपातास्त्र। पाशुपातास्त्र की शक्ति असीम है। इसे स्वयं भगवान शिव ने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद अर्जुन को दिया था। ये अस्त्र मन, वचन या धनुष किसी भी माध्यम से चलाया जा सकता था, और जब इसे चलाया जाता तो ये सृष्टि में मौजूद हर जीवित और अजीवित वस्तु का संपूर्ण विनाश कर देता था। ये किसी नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब सोचिए, योद्धा कृष्ण के सामने क्या विकल्प था? वे स्वयं धर्म के रक्षक हैं। सुदर्शन चक्र का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और ब्रह्मांड को बचाना है। यदि अर्जुन पाशुपातास्त्र का आवाहन कर लेते तो उस महाविनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय था। सृष्टि को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के अपने परम कर्तव्य का पालन करने के लिए श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र वापस बुलाना ही पड़ता। क्योंकि सुदर्शन चक्र का चलना धर्म है, पर पूरे ब्रह्मांड का विनाश धर्म नहीं, महापाप होता। और जिस क्षण सुदर्शन चक्र निष्क्रिय हो जाता, उस क्षण युद्ध का पलड़ा पूरी तरह से निर्णायक रूप से अर्जुन की ओर झुक जाता। क्योंकि तब श्री कृष्ण के पास अर्जुन के अन्य दिव्यास्त्रों जैसे कि ब्रह्मास्त्र, वायुवास्त्र, ऐन्द्रास्त्र और गांडीव की निरंतर बाण वर्षा का कोई प्रत्यक्ष उत्तर न बचता। और मित्रों, यहीं पर हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये महायुद्ध वास्तव में कभी हुआ नहीं है। ये एक कल्पना है, एक विश्लेषण है, क्योंकि यदि ये सच में होता तो इसे देखने के लिए ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं बचता। शस्त्रों के इस विश्लेषण में अर्जुन एक अजेय योद्धा के रूप में उभर कर सामने आते हैं। सुदर्शन चक्र के शांत होते ही उनकी विजय निश्चित लगती है। पर क्या शस्त्रों का युद्ध ही अंतिम सत्य है, या क्या श्री कृष्ण के पास एक ऐसा गुप्त अस्त्र भी था जिसके सामने अर्जुन के सारे दिव्यास्त्र, उनका गांडीव और उनका अहंकार सब कुछ एक क्षण में बिखर कर रह जाता है? इस पूरे विश्लेषण में हमने श्री कृष्ण को केवल एक अद्वितीय योद्धा के रूप में देखा है। हमने उनकी दिव्यता, उनकी योग माया को एक तरफ रख दिया था। लेकिन अंतिम और निर्णायक सत्य यही है कि श्री कृष्ण कोई अद्वितीय योद्धा ही नहीं है। वे स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे ही नारायण हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। जैसे ही हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, शस्त्रों की तुलना, हार और जीत की बातें, सब कुछ तुरंत अर्थहीन हो जाता है। ये ऐसा है जैसे एक लहर अथाह और अनंत सागर से लड़ने की बात करे। ये ऐसा है जैसे एक चिंगारी उस महासूर्य को भस्म करने का संकल्प ले जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई है। अर्जुन का पराक्रम, उनका शौर्य, उनका ज्ञान,
उनका गांडीव और यहाँ तक कि उनका पाशुपातास्त्र भी सब कुछ श्री कृष्ण की ही शक्ति का एक प्रतिबिंब मात्र है। ये उन्हीं की इच्छा से अर्जुन को प्राप्त हुआ है। जिस पाशुपातास्त्र के बल पर अर्जुन की विजय की कल्पना की जा रही है, उसके देवता कौन हैं? भगवान शिव। और शिव कौन है? वे उसी परम ब्रह्म श्री कृष्ण के रौद्र रूप हैं। क्या कोई अस्त्र अपने स्रोत पर, अपने स्वामी पर चल सकता है? कदापि नहीं। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। एक योद्धा के रूप में अपने प्रशिक्षण, एकाग्रता और दिव्यास्त्रों के भंडार के बल पर अर्जुन इस काल्पनिक द्वंद्व में श्री कृष्ण पर भारी पड़ते। उनका पलड़ा निश्चित रूप से भारी था, लेकिन चूंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वे ही परम सत्य हैं, इसलिए उन्हें हरा पाना इस सृष्टि में किसी भी प्राणी, किसी भी देवता या किसी भी शक्ति के लिए संभव नहीं है। उनका सबसे बड़ा अस्त्र कोई चक्र या धनुष नहीं, बल्कि उनका संकल्प है। वे अजय हैं, अजय थे और सदैव अजय रहेंगे। ये युद्ध कल्पना में रोमांचक अवश्य है, पर व्यवहार में इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुरु और शिष्य का, सखा और सखा का, नर और नारायण का वो पवित्र संबंध है जो प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है।